हेलो दोस्तों, लक्ष्य कम्पशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर्स है। ये 1 से 15 जून का करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय घटनाक्रम। दो जून को तेलंगाना द्वारा अपने स्थापना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। हाल ही में वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में भारत की 3 कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंतः विषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में एक डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश के विजयपुर शहर में भारत सरकार के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री की आवश्यकता वाली केंद्रीय कैबिनेट नियुक्ति समिति ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कावंत के लिए 1 वर्ष के विस्तार को मंजूरी दी है। हाल ही में सिक्किम उच्च न्यायालय द्वारा अपनी महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया गया है। ऐसा करने वाला सिक्किम जो है उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय है। हाल ही में रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल को 28 मई 2024 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। रुद्रम 2 एक ठोस प्रणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसे वायु से सतह संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तथा दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से पर एक ही सत्र में 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट पर जो है सत्यदीप गुप्ता और माउंट लहोत्से जो है 2 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान का उल्लंघन करने पर HSBC बैंक पर 36.38 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। HSBC हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन स्थापना 1865 हांगकांग। हाल ही में भारतीय वायुसेना IF ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस पर उतारा है। यह 15 दिवसीय युद्ध अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समग्र पदक तालिका में भारत ने कुल 17 पदकों के साथ 6ठा स्थान हासिल किया है। भारत ने 17 पदकों में 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। समग्र पदक तालिका में शीर्ष 3 देश हैं: चीन 87 पदक, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले दूसरे तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश
के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। अग्निबाण सब ऑर्बिटर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसे अग्नि-लेट इंजन का प्रयोग हुआ है। अग्निबाण सॉर्टे-D01 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मोस ने 3 उपलब्धियां हासिल की है। पहली, निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग। देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। हाल ही में भारत द्वारा नॉर्वेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। प्रस्तावित सुविधा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इसका नियंत्रण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदवाली में होगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भगवान मुरुगन को समर्पित वैकासी विशाकम महोत्सव मनाया गया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड ए के तहत लगाया गया है। हाल ही में भारत की शीर्ष जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सीनियर चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत की GDP में 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। 1960 से 61 के बाद से यह 9वीं बार है जब GDP वृद्धि 8% से अधिक हुई है। हाल ही में भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्रालय तथा बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी गठन BPIGO के साथ BIMREN बिम्स्टिक भारत अनुसंधान नेटवर्क लॉन्च किया है। हाल ही में भारत के अडानी समूह द्वारा अपने वैश्विक पदचिह्न में विस्तार करते हुए तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मानव रैबीज को एक अधिसूचित रोग के रूप में नामित किया है। 30 से 31 मई 2024 को रांची, झारखंड में इस्पात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन 2024 का उद्देश्य नवोन्मेषी समाधान तलाशना और इस्पात उद्योग के भविष्य को आगे बढ़ाना है। 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों के मतदान का परिणाम घोषित किया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी BJP को सर्वाधिक 240 सीटें प्राप्त हुई है। भारतीय जनता पार्टी BJP को सर्वाधिक 240 सीटें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाली शीर्ष 3 राजनीतिक दल हैं। भारतीय जनता पार्टी BJP 240, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 99, समाजवादी पार्टी 37। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत 46वें विश्वविद्यालयों के साथ विश्व स्तर पर 7वें तथा एशिया में तीसरे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 61% भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
भारत के IIT बॉम्बे को 118वां स्थान दिया गया है, जो भारत में शीर्ष पर है। शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 118, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 150, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 211। 2 जून 2024 को तेलंगाना के 10वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हैदराबाद अब आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की संयुक्त राजधानी न होकर केवल तेलंगाना की राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत हैदराबाद को 10 वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बनाने का प्रावधान था। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। हाल ही में भारतीय उद्यमी वेलायन सुब्बैया EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। श्री सुब्बैया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंस के अध्यक्ष हैं। हाल ही में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिला सांसद विजयी घोषित की गई, जो विगत लोकसभा चुनाव 2019 के 78 से 4 कम है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके साथ ही भारत में आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 82 हो गई। इसके पूर्व वर्ष 2020 में बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। रामसर कन्वेंशन वर्ष 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में यूनेस्को के तत्वाधान में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। हाल ही में सुपर कॉप के रूप में जाने वाले कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। हाल ही में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया गया है। प्रवाह का उपयोग गगनयान कार्यक्रम में मानव उड़ान योग्य प्रक्षेपण वाहनों जैसे HLVM-3 क्रू एस्केप सिस्टम और क्रूमॉड्यूल के वायुगतिकीय विश्लेषण के लिए किया गया है। जून 2024 में उत्तराखंड द्वारा राज्य के खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया। हाल ही में निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड स्थापना 12 अप्रैल 1988, मुख्यालय मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। हाल ही में पेरू में UPI भुगतान को सक्षम बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा साझेदारी की गई है। इसके स्थान पर ही पेरू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा तृष्णा मिशन वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तृष्णा
थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। इस उपग्रह मिशन को पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य त्रैकालिक कक्षा में संचालित करने की योजना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2024 में असम के कामरूप जिले के बड़ाभिट्टा में पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के अनुसार हाल ही में प्रांत महासागरीय देश पपुआ न्यू गिनी के एक गांव में भारी भूस्खलन के कारण 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की गई है। हवाई की शबाना गैकीविज द्वारा हाल ही में मिस USA 2024 का खिताब जीता गया है। हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट को विकसित किया गया है। लिग्नोसैट नामक एक उपग्रह मैग्नेलिया नामक लकड़ी से बना है। इस उपग्रह को सितंबर में SpaceX रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया जाएगा। रूस द्वारा हाल ही में तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। रूस द्वारा हाल ही में तालिबान को आतंकवादी सूची से बाहर करने का फैसला लिया गया है। रूस ने तालिबान को 21 वर्ष पहले वर्ष 2003 में आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर प्रतिबंधित किया था। उसके बाद 23 मई से 1 जून के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की गई। विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का थीम सभी के लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य है। हाल ही में अफ्रीकी देश जिबूती में जिबूती फ्रेंडली मच्छर कार्यक्रम के तहत मलेरिया से निपटने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित GM मच्छर छोड़े गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। इस मिशन से संबंधित वैज्ञानिकों ने शुक्र पर नए लावा प्रवाह की खोज की है। मई 1989 को लॉन्च किए गए मैगलन मिशन का उद्देश्य रडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोड़ दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। मारखोड़ कैप्रा फाल्कोनेरी, जिसे पेच सींग वाली बकरी के रूप में भी जाना जाता है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा चीन के सिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसैट MM1 लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी प्रसारण, सेलुलर फोन, ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस को बढ़ाना है। हाल ही में चीन द्वारा एक व्यक्ति एक फाइनल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है। 1 पर्सन 1 लाइफ OPOF। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों पर व्यापक डेटा संकलित करना है। हाल ही में भारत द्वारा वर्ष 2003 के बाद पहली बार वर्ष 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता हासिल की गई है। कोलंबो प्रक्रिया विदेशी रोजगार और श्रम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है, जिसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे 12 एशियाई देश शामिल हैं। हाल ही में महिला कारोबारी हल्ला टॉम्सडाटिर द्वारा आइसलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत की हासिल की गई है। हल्ला टॉम्सडाटिर आइसलैंड की 7वीं राष्ट्रपति होंगी। टॉम्सडाटिर विगदिस
फिनबोगाडाटिर के बाद आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। गौरतलब है कि 1980 में विग्दिस फिनबोगाडाटिर दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी। जून 2024 में पाकिस्तान सेना के मेडिकल कोर में कार्यरत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ब्रिगेडियर का रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रथम महिला बन गई है। सैन डिएगो में आयोजित बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान तथा यूरोपीय संघ द्वारा जैव औषधि क्षेत्र में मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के साझा प्रयास के लिए जैव औषधि प्रबंधन के गठन की घोषणा की गई है। हाल ही में रूस द्वारा उज़्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की योजना शुरू की गई है। जून 2024 में चीन के अंतरिक्ष यान लैंडर चांग 6 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन क्रेटर पर लैंड कर इतिहास रच दिया है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 100 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। 59 वर्षीय कोनेनको ने हमवतन अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडाल्का का 878 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। ओलेग द्वारा यह उनकी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है, जो 15 सितंबर 2023 को सोयूज MS-24 स्पेसक्राफ्ट पर शुरू हुई थी। 6 जून 2024 को पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को 2025 से 26 कार्यकाल के लिए UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। हाल ही में मालदीव द्वारा गाजा संघर्ष पर सार्वजनिक आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट धारकों के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में AI बेस्ड चिप डिजाइन करने और बनाने वाली कंपनी नोविडिया ऐप को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। हाल ही में हंगरी में 700 मीटर लंबे पैदल यात्री राष्ट्रीय एकता पुल का अनावरण किया गया। नेशनल यूनिटी ब्रिज दुनिया की सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक है। नेशनल यूनिटी ब्रिज जो है दुनिया की सर्वाधिक लंबे पुलों में से एक है। जून 2024 में की गई घोषणा के अनुसार 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA वार्षिक आम बैठक का आयोजन नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। जून 2024 में शेख सबा खालिद अल साबा को कुवैत का नया प्रिंस घोषित किया गया। हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित न्यू कैलेडोनिया द्वीप समूह में दुनिया की सबसे बड़ी जीनोम की फर्न प्रजाति टेमिनटेरिस ओब्लांसोलाटा की खोज की गई है। हाल ही में रूस के निजनी नोवगोरोड शहर में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। विस्तार सदस्यता के साथ यह ब्रिक्स की पहली मंत्रिपरिषद बैठक थी। गौरतलब है कि वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग, अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अर्जेंटीना द्वारा सदस्यता से इनकार के बाद 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। वर्तमान में सदस्य देश 10। हाल ही में जापान के योकोसुका शहर में जापान भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जिमैक्स 24 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया है। जिमैक्स 24 की मेजबानी जापान की नौसेना जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने जिमैक्स 24 में हिस्सा लिया। भारत तथा जापान के मध्य अन्य युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन अभ्यास शिन्यू मैत्री 15 से 16 जून 2024 को बर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट, स्विट्जरलैंड में रूस यूक्रेनी युद्ध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन आयोजित की जाएगी।
जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत सभी स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से क्वांटम विज्ञान और अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति को मापने के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जारी की गई। इस सूचकांक के 18वें संस्करण में 146 अर्थव्यवस्थाओं में लैंगिक समानता का मूल्यांकन किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्तमान गति से पूर्व लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष लगेंगे। शीर्ष रैंकर्स आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। भारत इस सूचकांक में गत वर्ष 127वें स्थान में 2 स्थान फिसलकर 0.641 स्कोर के साथ 129वें स्थान पर आ गया है। विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग: राजनीतिक सशक्तिकरण 65वां, आर्थिक भागीदारी और अवसर 142वां, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा 142वां, शैक्षिक उपलब्धियां 112वां। वैश्विक स्तर पर सूडान सबसे निचले पायदान पर है। बिहार राज्य विशेष। 4 जून को घोषित 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार बिहार में लोकसभा के 40 सीटों में एनडीए द्वारा 30 सीट, इंडिया अलायंस द्वारा 9 सीट पर तथा निर्दलीय द्वारा 1 सीट पर जीत दर्ज की गई। बीजेपी 12 सीट, जदयू 12 सीट, राजद 4 सीट, कांग्रेस 3 सीट और लाजपा 5 सीट। CPI-ML 2 सीट, निर्दलीय 1 सीट, हम पार्टी 1 सीट। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जमुई स्थित नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल करने का ऐलान किया गया है। इस घोषणा के साथ देश में रामसर साइटों की कुल संख्या 82 हो गई है। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार बिहार के दोनों सेंचुरी का कुल क्षेत्रफल 544.37 हेक्टेयर है। इसके साथ ही देश में रामसर साइट का कुल क्षेत्रफल अब बढ़कर 13.32 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। इससे पूर्व वर्ष नवंबर 2020 में बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को बिहार के पहले रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई थी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार में बिहार के 8 सांसद को मंत्री पद दिया गया। इनमें से 4 सांसद को कैबिनेट मंत्री तथा 4 सांसद को राज्य मंत्री बनाया गया। भाजपा कोटे से 4, जदयू से 2, हम और लोजपाल से 1 मंत्री को शामिल किया गया है। विभागवार मंत्री की सूची: गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्रालय, ललन सिंह पंचायती राज और डेयरी पशुपालन मंत्रालय, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री, रामनाथ ठाकुर कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे कल्याण और खान भूतत्व राज्य मंत्री, राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री। 4 जून 2024 में दरभंगा में अमता घराने के प्रख्यात ध्रुपद गायक पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक 77 वर्ष का निधन हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्हें इसी वर्ष कला क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2016 में बिहार सरकार द्वारा साधना सम्मान से सम्मानित किया गया। 2017 में सम्मानित पंडित सियाराम तिवारी वरिष्ठ कलाकार पुरस्कार। उन्होंने न केवल ध्रुपद संगीत बल्कि ख्याल, ठुमरी, दादरा विद्यापति गीत के साथ साथ भजन में भी महारत हासिल की। जून 2024 में बिहार की मैथिली कवयित्री रिंकी झा ऋषिका को उन्हें संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा की गई। वह मधुबनी के ननौर की रहने वाली है। मधुबनी के घोघरडीहा के वरिष्ठ कवि और कथाकार नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी
बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।